हेलो दोस्तों, ये घटना की कहानी सुनने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हर रोज़ क्राइम की कहानी मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं। कहानी है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के गांव उगनपुर की। उगनपुर गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार के मुखिया का नाम राम मोहन था। राम मोहन के दो बेटे थे, संदीप और नंदलाल। दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी। संदीप की पत्नी मीना और नंदलाल की पत्नी प्रीति थी। बड़े बेटे संदीप की शादी को 25 साल हो चुके थे, जबकि नंदलाल की शादी को 5 साल ही हुए थे। संदीप के एक बेटा भी था, आकाश, जो कि 22 साल का था। वहीं नंदलाल की पत्नी के अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ था। नंदलाल की पत्नी माँ बनने वाली थी। परिवार में सब अच्छा चल रहा था। प्रीति आकाश को बेटे की तरह मानती थी और बहुत प्यार करती थी, पर आकाश को अपनी चाची प्रीति बहुत अच्छी लगती थी। आकाश अपनी चाची को चाहने लगा था और गलत नज़र से देखता था। प्रीति और आकाश की उम्र में कोई अंतर नहीं था। दोनों बराबर की उम्र के थे। एक बार जब घर के बाकी लोग खेत पर काम करने के लिए गए, तभी घर पर सिर्फ प्रीति और आकाश ही थे। तभी आकाश अपनी चाची प्रीति का हाथ पकड़ लेता और बोलता, चाची, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मैं आपको चाहने लगा हूँ। जब प्रीति ने ये शब्द सुने तो आकाश के एक तमाचा मारा और घर से बाहर भगा दिया और दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर जब शाम को सब लोग घर आते हैं, तब प्रीति अपने पति नंदलाल को और घर के सभी सदस्यों को पूरी बात बताती है। फिर नंदलाल आकाश को बहुत गंदी गंदी गालियां देते और मारते हैं। फिर भी आकाश नहीं सुधरा। वो अपनी चाची को किसी भी कीमत पर पाना चाहता था और नंदलाल हर रोज़ रात को दारू पीकर आकाश को गालियां देता था। आकाश को अब चाचा नंदलाल से इस हद तक नफरत हो गई कि आकाश सोचने लगा कि चाचा को ख़त्म कर दिया जाए तो शायद चाची मेरी हो जाएगी। फिर एक रात को नंदलाल खाना खाकर खेत पर सोने चला गया, क्योंकि खेतों पर नंदलाल को पानी लगाना था और खेत पर जाकर वहीं सो गया। फिर जब आकाश को पता चला कि चाचा नंदलाल खेत पर सोने गए, तो आकाश ने घर से एक डंडा उठाया और खेत की तरफ निकल गया। वहां जाकर आकाश ने नंदलाल के सोते समय ही सर में डंडे से वार किए और तब तक मारता रहा जब तक नंदलाल मर नहीं गया। जब आकाश को लगा चाचा अब मर गया, तो आकाश अपने घर आकर लेट गया और सो गया। फिर सुबह गांव के कुछ लोग खेत की तरफ घूमने गए, तो वहां उन्होंने नंदलाल को मरा हुआ देखा। फिर उन लोगों ने नंदलाल के मरने की खबर नंदलाल के घर वालों को दी। फिर घर के सभी लोग खेत पर पहुंच गए। आकाश भी साथ गया। पूरा गांव अब खेत पर पहुंच गया। फिर गांव के किसी व्यक्ति ने पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस बुला ली। पुलिस मौके पर पहुंची और नंदलाल के मर्डर की जांच में जुट गई और एक एक करके सभी गांव वालों से पूछताछ करने लगी। तभी गांव की एक महिला ने पुलिस को बताया
कि इस मर्डर में नंदलाल के भतीजे आकाश का हाथ हो सकता है, क्योंकि आकाश नंदलाल की पत्नी प्रीति यानी अपनी चाची को गलत नज़र से देखता था और चाहता भी था। इस वजह से नंदलाल ने आकाश को एक बार बहुत पीटा था और प्रत्येक दिन रात नंदलाल आकाश को गालियां भी देता था। फिर शक की सुई आकाश की तरफ जाती है। जब पुलिस ने आकाश से सख्ती से पूछताछ की तो आकाश डर गया और अपना जुर्म कबूल कर लिया। फिर पुलिस आकाश को जेल भेज देती है। फिर 3 महीने बाद प्रीति एक बच्चे को जन्म देती है, जिसका नाम प्रीति अंकुर रखती है। प्रीति के बेटे अंकुर का चेहरा नंदलाल पर गया था पूरा, और अंकुर के सर पर जन्म से ही चोट के निशान भी थे। निशान और चेहरा को देखकर हर कोई यही कहता कि नंदलाल बच्चे के रूप में फिर से वापस आ गया है। अंकुर को जन्म से ही पिछले जन्म की घटना याद थी, पर बच्चा था, अभी बोल नहीं पाता था, इसलिए कुछ बता नहीं सकता था। जब नंदलाल बोलने लगा तब उसने अपने घर के लोग और पत्नी प्रीति व गांव के सभी लोगों को पिछले जन्म की सारी घटना सुनाई, जिससे एक बार फिर से पूरे गांव व राम मोहन के घर में खुशियां वापस लौट आईं। कहानी बिल्कुल सत्य है। जिसको भी कोई डाउट हो वो गूगल पर उत्तर प्रदेश पीलीभीत डालकर सर्च कर सकता है।